तू रातों की नींद है, तू दिन का करार है। तू रातों की नींद है, तू दिन का करार है। बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह, बेपनाह प्यार है, बेपनाह, बेपनाह प्यार है, बेपनाह। गुड मॉर्निंग पापा। गुड आफ्टरनून मेरी जान। पर मेरी तो मॉर्निंग है। इनफैक्ट मेरी मॉर्निंग होती है आपको देख के। नाश्ता कर लिया आपने? कर लिया। मेरे बगैर? क्या करूं, मजबूरी है ना बेटा। तुम्हारा बाबा शुगर पेशेंट है तो नाश्ते में कोताही तो नहीं कर सकता। हाँ, जब तुम कॉलेज जाया करती थी तो हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया करते थे। जब से तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ हमारा इकट्ठे बैठ के नाश्ता करना ही खत्म हो गया। चले, क्या याद करेंगे। कल से आपके लिए ना मैं सुबह जल्दी उठा करूंगी और आपके साथ नाश्ता किया करूंगी। बल्कि नहीं, मैं अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया भी करूंगी। खुश? अरे मेरे खुश होने के लिए तो यही वजह ही काफी है बेटा कि तुम मेरी जान मेरी आंखों के सामने। अब मैं जाऊं? कल की तैयारी है? मेरी फ्रेंड है ना अरीज, उसकी बर्थडे है, वहीं जा रही थी। तो बर्थडे तो रात को होती है बेटा। ये कौन सा टाइम हुआ बोला बर्थडे मनाने का है? एग्जैक्टली हमने भी यही पूछा था कि यार दोपहर में कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है, लेकिन उसने कहा कि रात में तो उसकी फुफ्फो ने बुलाया हुआ है। तो बस इसी वजह से उसने हम सब फ्रेंड्स के साथ ना इवनिंग में फंक्शन प्लान कर लिया। ओके ओके ओके, मेरी तरफ से भी उसे बर्थडे विश कर देना। श्योर पापा। ओके बाय। अल्लाह जीती। बेटियों के जवान होने का पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की तो बात लगती है ना, जब इस घर में अपने खिलौनों से खेला करती थी, इधर से उधर उधर से इधर। आज अगर इसकी मां जिंदा होती तो इसे इस तरह देख के कितनी खुश होती। Sorry. I'm a bit late. Sorry. बिट लेट? पूरे 25 मिनट लेट आई। यार ट्रस्ट मी, मैं घर से टाइम पे ही निकली थी, लेकिन तुम्हें तो पता है कराची की ट्रैफिक। हाँ, ऊपर से लेडीज ड्राइविंग। ओए, मेरी ड्राइविंग पर कोई बात नहीं करनी, लड़कों से ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। तभी तुम 25 मिनट लेट आई। वो तो मैं जान कर आई हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इंतजार का मौका मिले। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंतजार ना हो। इससे जी मुझे तुम्हारा इंतजार तभी से शुरू हो जाता है जब तुम से मिलने का वादा करो। So sweet. अच्छा बताओ क्या खाओगी? तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? तुम आती तो करता ना।
कुछ लाइट सा ऑर्डर कर लो, लेकिन केक जरूर मंगवाना। केक? वो इसलिए क्योंकि मैं पापा से झूठ बोल कर आई हूँ कि आज रीच की बर्थडे है, तो केक तो चाहिए होगा। पिक्चर लेनी है, उन्हें व्हाट्सएप करनी है। लेकिन जिया फिर तुम्हें केक पर हैप्पी बर्थडे रीच भी लिखवाना पड़ेगा। गुड आइडिया, लिखवा लो। लेकिन अगर अंकल ने ये पूछा कि रीच की पिक्चर कहाँ है? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं पूछते पापा, ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर। बस जितना बताऊंगी बिलीव कर लेंगे। वैसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। हम कब तक यूं चोरी छुपे मिलते रहेंगे? आई थिंक यू शुड टॉक टू योर फादर। अरे ऑब्वियसली बताऊंगी, लेकिन सही वक्त तो आने दो। जी अब वक्त आ चुका है। अरे यार, अभी तो मेरी एजुकेशन खत्म हुई है, तुम शादी की बात करने लग गए हो। पता है, मोहब्बत में ना इन मुलाकातों का भी अपना ही मजा है, तू छुप छुप के मिलना। हाँ लेकिन जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू सेटल डाउन नाउ। मुझे अपनी फैमिली चाहिए जी। वैसे नॉर्मली ना ये फैमिली लाइफ की बातें लड़कियां करती हैं, लड़के तो कमिटमेंट से भागते हैं। तुम पहले लड़के देखे हो जिसको शादी की इतनी जल्दी है। आज ये क्योंकि आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मैंने इस दुनिया को और इस जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरीश की कॉल। कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। कहाँ हो यार तुम? मैं तुम्हारे घर आई हुई हूँ। What? मेरे घर? तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अनु खाला की तरफ आई हुई थी, तो सोचा तुम्हारी तरफ भी चक्कर लगा लूं। यार तुम पापा से तो नहीं मिली अभी तक? नहीं, वो तुम्हारी मेड अभी उन्हें बुलाने ही गई है, वेट कर रही हूँ मैं। जल्दी से वापस आओ, फौरन। क्या मतलब? यार मतलब मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, अभी तुम फौरन वापस जाओ। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक पिन लोकेशन भेज रही हूँ, तुम उस पे फौरन यहाँ आ जाओ। अच्छा बाबा, सबर। जल्दी निकलो। अच्छा ठीक है। साहब, बाहर कुछ मेहमान आए हैं। कौन है? जी वो जिया बाजी की दोस्त अरीज आई है। अरीज? जी साहब, नाम तो यही बताया था। पर जिया तो अरीज की ही तरफ गई है, उसकी बर्थडे थी ना आज। तो अरीज यहाँ आई है तो फिर जिया किसकी बर्थडे पर गई है? क्या कहूँ साहब उन्हें? हाँ, चलो चलो मैं चलता हूँ। कहाँ गई वो लड़की? पता नहीं, अभी तो यहीं बैठी थी। क्या हुआ बड़े साहब, सब खैरियत है? हाँ हाँ हाँ, सब खैरियत। तुम चाय लाओ मेरे लिए। जी अच्छा। क्या हो गया है? सब खैरियत तो है? यार अरीश मेरे घर पहुंच गई है, उसको लोकेशन पिन भेजनी है। पापा की कॉल आने लगी है, इसी बात का मुझे डर था। ये अरीज की बच्ची, इसने सारी गड़बड़ कर दी है। एटलीस्ट उनका फोन तो सुन लो। नहीं सुन सकती ना, ये रीच की बच्ची, इसने 1 मिनट में कितनी टेंशन में डाल दी है। या अल्लाह, जिया आज फोन क्यों नहीं उठा रही? ये आज हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया ने मुझसे झूठ बोला हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी भला मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? मुझे बड़ा मान है अपनी तरबियत पर।
मैंने जिया की ऐसी तरबियत नहीं की कि उसको अपने बाप से कभी झूठ बोलना पड़े। ना ना, कभी नहीं। लेकिन जिया, टेंशन तुम्हें अपने पापा से झूठ बोलते वक्त होनी चाहिए। शाबाश। तो फिर मैं उन्हें क्या कहती? ओके पापा बाय, आई एम गोइंग टू सी माय बॉयफ्रेंड। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जिया कि उन्हें हमारे बारे में बताओ, ताकि एटलीस्ट हम अपने रिश्ते को एक नाम तो दे सकें। बात तो तुम सही कर रहे हो, ऐसे डर डर की जिंदगी नहीं गुजरेगी। साहब चाय। साहब कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। क्या बताऊं बिल्किस, औलाद जब जवान होने लगती है ना, वालिदैन की परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। जी कह तो ठीक रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? बस दुआएं हैं आपकी। अल्लाह खुश रखे। भाई साहब कल जोया अपने कॉलेज ट्रिप से वापस आ रही है, तो मैंने सोचा कि कल रात का खाना आप हमारे साथ खाएं। काफी अरसे से मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई ना। ठीक, मैं जिया से बात करता हूँ। देखें भाई साहब आइएगा जरूर, मुझे आपका बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा भाई साहब जिया बेटी कहाँ है? उसकी सहेली की सालगिरह थी, वहाँ गई हुई है। अच्छा भाई साहब जिया की पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, आपने उसके बारे में आगे कुछ सोचा है? नौकरी तो मैंने उससे करानी नहीं है और फैमिली बिजनेस में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। देखें क्या होता है। और देखें भाई साहब एक अपना दानिश है, हर वक्त बिजनेस में उलझा रहता है, घर वालों के लिए तो टाइम ही नहीं है उसके पास। भाई मुझे तो दानिश बेटे की जहानत पर फख्र है। जिस तरह वालिद की वफात के बाद उसने बिजनेस संभाला है, भाई उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है भाई साहब। अल्लाह पाक हासिद नजरों से बचा कर रखे मेरे बच्चे को। आज मीटिंग है उसके ऑफिस में, कोई डेलीगेशन आया हुआ है। आज तो सुबह ऑफिस भी बहुत जल्दी चला गया था। भाई आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत होनहार बच्चा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हो रहा है? मतलब मेरा बर्थडे केक, लेकिन मेरी बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है ना। तुम इसे अपना प्री बर्थडे सरप्राइज समझो। अब मैं पापा को वीडियो कॉल करने लगी हूँ ताकि वो तुम्हें विश करें। What? Like, are you serious? यार एक्चुअली मैं पापा के साथ तुम्हारी बर्थडे का झूठ बोलकर ना यहाँ आई हूँ। पहले तो कॉलेज का बहाना था, लेकिन अब पापा को बता के आना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हैं। चलो मैं कॉल करने लगी हूँ, तुम अच्छी सी एक्टिंग करना और तुम चुप रहना। जिया
हेलो पापा, आप कॉल कर रहे थे? हाँ ना बेटा, तुम उठा भी नहीं रही थी। पापा आपको बताया तो था कि रीच के बर्थडे पे हूँ, बस पता ही नहीं चला कि आप कॉल कर रहे थे। ये लिए रीच से बात करें। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हेलो, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। अब पापा को बर्थडे केक दिखाओ ना रीच। पापा ये देखिए, रीच का बर्थडे केक। जी पापा। अरे बेटा, घर कब तक आओगी? आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। बाय। अल्लाह हाफिज। शुक्र है बच गए। ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू माहा। वैसे आज तो आपने कमाल ही कर दिया, सबको हैरान कर दिया। आई कैन बेट ऑन इट कि ये टेंडर हमें ही मिलेगा। ये टेंडर हमें मिलेगा नहीं माहा, मिल चुका है। जस्ट वेट फॉर देयर कॉल। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये यकीन ही तो हमारी जीत है माहा। खटक इंडस्ट्रीज ने हमेशा अपने यकीन से ही अपने हरीफों को मात दी है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, तभी तो आज तक हमारे पास आया हुआ कोई भी प्रोजेक्ट वापस नहीं गया। फिक्र नहीं करो माहा, ये भी नहीं जाएगा। नाइस कॉफी। सुनो, उन्हीं की कॉल होगी। ओके। हेलो, जी बात कर रही हूँ। व्हाट? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल, मैं आज ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको ईमेल कर देती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं दानिश सर से डिस्कस करके अभी अपकमिंग डेज में कोई विजिट प्लान कर लेती हूँ आपकी तरफ का। जी जी बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेंडर हमें मिल गया। कहा था ना मैंने। अब ये बताओ कि इसकी ट्रीट तुम दोगी या फिर मैं कुछ ऑफर करूं? ऑब्वियसली मैं ही ट्रीट दूंगी, और बस विजिट प्लान करते हैं और विजिट के बाद आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में आपकी फेवरेट सुशी। एक काम करना, हमजा को भी लूप में रखना, बिकॉज ही इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डील। श्योर, डेफिनेटली। वैसे इसमें कोई शक नहीं, मुझसे अच्छी कॉफी कोई भी नहीं बना सकता। माहा, तभी तो मैं तुम्हारे हाथ के अलावा किसी की कॉफी नहीं पीता। आज बड़ी अजीब बात हुई। क्या? मेरे पास बिल्किस आई और आकर कहने लगी कमरे में कि बाहर रीच आई है कि तुम्हारी सहेली। अच्छा, तुमने बात की पापा से? हिम्मत ही नहीं हुई। तुम खुद बताओ, मैं कैसे बात करूं? क्यों जिया, क्यों नहीं कर सकती तुम अपने पापा से बात? हमारी कोई बॉन्डिंग कम नहीं है, अब भी हमारी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। हाँ ठीक है, बिजनेस की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन वो भी अब कवर हो जाएगा। क्यों, तुम हमारे घर शिफ्ट होने लगे हो सकता है शायद मैं तुम्हें अपने घर शिफ्ट कर रहा हूँ। बेपनाह प्यार